अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा किचन है। छोटा सा प्यारा सा किचन है और ये मोबाइल भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन ये छोटा सा प्यारा सा किचन है और इसकी मैंने डीप क्लीनिंग की है। मेरे कैबिनेट सिर्फ़ और सिर्फ नीचे है, मैंने ऊपर नहीं बनाए हुए, क्योंकि इसका रीज़न मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि मैंने ऊपर कैबिनेट्स क्यों नहीं बनाए हुए। ये देखें, ये हमारी वो सारी ग्रॉसरी है जो लास्ट में व्लॉग में लेके आई थी मैक्स बचत से, और ये इसकी स्लिप, इतनी लंबी स्लिप। और रमज़ान में कुछ ज़्यादा ही सामान आता है, एक्स्ट्रा सॉसेस आते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, तो इसलिए इतनी थोड़ी सी लंबी स्लिप बनी है। और टोटल बिल भी आप लोग देख सकते हैं, और अच्छा खासा अमाउंट हुआ इसका, और अच्छा खासी चीज़ें हैं, लेकिन रेट्स बहुत अच्छे हैं। होलसेल रेट हैं, बाज़ार के रेट्स हैं। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरा लास्ट व्लॉग देख लें, मैक्स बचत ग्रॉसरी, रमज़ान ग्रॉसरी का। तो यहाँ ये मेरा किचन, ऊपर सब बर्तन धो के मैंने सुखाने रखे थे, क्योंकि मेरे बर्तन भी नीचे होते हैं और सब चीज़ें, मसाले वगैरह भी नीचे होते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं रखती हूँ कहीं और कैबिनेट वगैरह में। तो यहाँ पर ये देखें, ये सारा किचन है मेरा, अभी मैंने इसको क्लीन नहीं किया। और ये हैं मेरे कैबिनेट्स, और कैबिनेट्स तो सबके ही भरे हुए होते हैं फुल। और यहाँ पर ये देखें, ये पूरी प्लेटें वगैरह सब भरी हुई हैं, और ये केन वगैरह, और पानी की जहाँ पर चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी सील वगैरह लगी जाती है अंदर। तो मैंने अपने कैबिनेट में ऐसे ही डिज़ाइन बनवाया था कि केन वगैरह जो है ना बाहर मेरे किचन में ना दिखें। अब मुझे इन सारे कैबिनेट्स को खाली करना था, और क्योंकि मैं मंथ में एक बार या फिर 3-4 मंथ में एक बार इंजेक्शन लगा देती हूँ अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कैबिनेट में कौन से इंजेक्शन लग रहे हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी कि कौन से इंजेक्शन कैबिनेट में लग रहे हैं। और यहाँ पर ये जो है ना, मुझे सारे कैबिनेट खाली करने थे, और एक एक करके मैं सारी चीज़ें खाली कर रही हूँ। और फिर खाली करने के बाद हम सारी ग्रॉसरी को उनकी जार्स में अनबॉक्स करेंगे, अनपैक करेंगे, और फिर जो है उनको अच्छे से साफ़ भी करेंगे। मतलब ग्रॉसरी ले आओ, और ग्रॉसरी लेने आने के बाद और फिर जो है ये सारा सामान डालो, डालने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मुझे पूरा एक दिन लग गया था। अब ये मेरे सारे देखें कैबिनेट खाली हो चुके हैं यहाँ पर। और जो अक्सर कैबिनेट में हो जाते हैं छोटे छोटे से कीड़े, वो उसके लिए होता है ये इंजेक्शन, और बाकी हर तरह के कीड़ों के लिए, चींटी के लिए, सबके लिए होता है। ये मैं पहले यूज़ कर चुकी थी, और ये देखें पूरी इसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, और ये 2 बार में यूज़ हो जाता है। इसकी कॉस्ट आई थिंक 160 या 170 है। मैंने अपने कैबिनेट में, यकीन करें, मैंने स्प्रे भी करके देख लिया, मोर्टीन स्प्रे, मैंने किंग टॉस स्प्रे, सारे स्प्रे करके देख लिए, और स्प्रे की इतनी स्मेल होती थी, बर्तन रखना मुश्किल हो जाते थे, और इतनी मतलब चीज़ें खाने पीने की, और फिर मुझे डर भी रहता था कि ये स्प्रे है। फिर मुझे मेरी नेबर्स ने ये बताया कि ये आप जो है ना ये यूज़ करो, इससे आपका एक भी कीड़ा नहीं आएगा। अभी मैंने अपनी कैबिनेट की झाड़ू नहीं लगाई है, मैं आपको ये लगाने के बाद इसकी जैसे देखें, मैं अच्छे से टिश्यू से साफ़ कर रही हूँ आपके सामने। मैंने कोई वीडियो स्किप नहीं की है, आप टिश्यू देखिएगा, मेरा कोई इतना गंदा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सफाई करती हूँ कैबिनेट्स वगैरह की। यहाँ पर खाने का सामान होता है तो हमें तो ऐसे ही साफ़ करना चाहिए। तो ये मैं साफ़ करने के बाद अच्छे से फिर मैं इसको लगाऊंगी। यहाँ मैंने ये ज़मीन भी साफ़ कर ली। ये 2 तरह के टाइल्स इसलिए कि कैबिनेट के अंदर जो ना टाइल्स नहीं थे, फिर मैंने लगवाए जो रखे हुए थे, बस जुगाड़ी काम। अंदर कौन देखता है वैसे कैबिनेट में, मैं ही देखती हूँ। तो अब ये देखें, जैसे किनारी किनारी है ना, ये जेल टाइप होता है, इसके अंदर मोटा सा बिल्कुल भारी सा, जैसे वैसलीन होती है ना, ऐसे जेल टाइप होता है। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा किनारी के अंदर एक एक डॉट लगा देंगे, जो दीवार के ऊपर लगाएंगे, साइड पे लगाएंगे, ऐसे जो है ना थोड़ा थोड़ा, जैसे मैं लगा रही हूँ, ऐसे आप लगा देंगे तो वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, क्या बोलते हैं उनका, खसारी बोलते हैं आई थिंक, कॉकरोच बोलते हैं, कुछ भी नहीं। अभी देखिए मैंने कैबिनेट की झाड़ू दी है, तो आप लोग देखें ये मुर्दा निकले हैं 2-3। जब भी आप ऐसे निकालेंगे, कैबिनेट की सफाई करेंगे, तो वो हमेशा मुर्दा निकलेंगे, ऐसे ही बिल्कुल ढांचा टाइप, 1-2 ही निकलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे। और ये मेरी सारी ग्रॉसरी है। ग्रॉसरी मैंने ली थी मैक्स बचत से। यहाँ पर मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पर पाव की दालें भी थी, और पाव की और चीज़ें भी थी, बेसन वगैरह भी थे, लेकिन मैंने ½ kg के पैक लिए, और क्योंकि एक बर्नी में आ जाता है ½ kg आराम से। और ये ब्रशेज़ मेरे हर 2-3 महीने बाद चेंज होते हैं सारे, और हम लोग घर में रहने वाले 4 बंदे हैं, तो सब चारों के चेंज होते हैं अपनी अपनी मर्ज़ी से, अपनी मतलब कलर्स के लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चे अपनी मर्ज़ी के कलर के लेते हैं। और ये सारी देखें ग्रॉसरी में निकाल के सेट कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा यहीं से सामान उठा कर मैं यहीं से जो है ना इनके बॉक्सेस में डालूँगी। ये चीनी है, ये पूरी चीनी में ख़त्म नहीं करती, और
हाफ़ इसमें रह जाती है, तो फिर मैंने सिर्फ 2 kg चीनी ली थी। और हम लोग क्योंकि इतना मीठा वगैरह नहीं खाते, बच्चे वगैरह खाते हैं तो उनके लिए बन जाता है, या गेस्ट आते हैं उनके लिए मीठा बनता है। तो यहाँ पर ये मैंने 1 kg के पैक लिए थे 2। तो मैं सारे मार्ट में तकरीबन मैंने ग्रॉसरी करी हुई है, लेकिन वहाँ पर 5 kg या फिर 2 kg के पैक से स्टार्ट है यही शुगर। तो खाली ये हम मैक्स बचत पे मुझे दिखाए कि 1 kg का भी पैक है, तो अगर कोई 1 kg बाय करना चाहे तो आराम से कर सकता है 1 kg के पैक। और जो इसकी शॉपर्स है आप देखिएगा, इसकी शॉपर्स मैं उठाकर सीधे सीधे रख लूँगी, ताकि मुझे कभी कोई काम होता है, मटर वगैरह सेव करने होता है, या फिर कोई सी भी वेज है, चिकन है, वॉश करके तो मैं उस पर स्टेपलर करके रीयूज़ कर लेती हूँ शॉपर्स। तो यहाँ पर ये देखें, ये मेरा चावलों का जार है, तो ये 5 kg का जार है, और ये अभी का नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे शायद अभी का है, ये बहुत पुराना है। और ये प्याला, ये 1 पाव के प्याला होता है। अगर आपको मेरी तरह पता नहीं चलता है कि चावल कितने बनाएं, तो ये 1 पाव का प्याला है, आप लोग चावल को उसमें डाल सकते हैं, ताकि आप आराम से ना नाप लेकर 1 पाव जो खाना बन जाए। क्योंकि अक्सर लोग पैकेट के मसाले यूज़ करते हैं, तो उसमें बताया जाता है कि इतने ग्राम, आधा किलो, 1 किलो, इतने जो है ना चावलों का ये मसाला है। तो आप ये प्याला रखें अपने बड़े चावलों में, छोटे चावलों में, तो उससे आप आराम से बना सकेंगे खाना। यहाँ पर मैंने पत्ती ली थी दानेदार, और मुझे दानेदार ही पसंद है। पहले फैमिली मिक्सचर आती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुझे टेस्ट सही नहीं लगा, तो फिर मैं अब दानेदार लेके आती हूँ। और दानेदार जो है ना ख़त्म ही हो जाती है पत्ती, तकरीबन थोड़ी सी रह गई है। और मैंने इसकी इतनी बार जार चेंज कर दी है, लेकिन इसकी जार फिर भी ब्लैक हो जाती है, क्योंकि पत्ती में आई थिंक इस कलर होता है, क्या होता है कि इसकी जार हमेशा ब्लैक हो जाती है। तो आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें, और जो चैनल पे न्यू आने वाले हैं जल्दी से मेरे अकाउंट को फॉलो कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर ये अजवान है, ये ज़ीरा है, और ये देखें ये लहसुन पाउडर है। लहसुन पाउडर भी था वहाँ पर, और अदरक का भी पाउडर था, क्योंकि चटनी में अक्सर लहसुन डालना होता है, तो अच्छा लगता है, खुशबू चटनी में टेस्ट आता है। तो मैंने पाउडर ले लिया, कभी लहसुन अवेलेबल ना हो तो फिर मैं इसको पाउडर को स्पून भर के डाल दूँगी। और ये सारे एक एक छोटे छोटे पैक हैं। और ये गरम मसाला है, गरम मसाले में देखें बिरयानी का भी है, इसमें जायफल जवित्री भी है, और सब कुछ है। और ये बहुत अच्छा गरम मसाला है। मैं तो बस यही ले लेती हूँ, बाज़ार वाले फिर डंडी ही लगाते हैं। ये सही है, पैक और न्यू सामान होता है, और मैं यहाँ से अक्सर लेती हूँ। और ये इमली अब चटनी वगैरह में काम आएगी। पहली बार मैंने ये वाला मसाला लिया है हल्द्वानी का, हाँ, क्योंकि मुझे मेहरान चाट मसाला पसंद है। वहाँ पर चाट मसाला मेहरान था ही नहीं, तो वहाँ पर जो सेल्स गर्ल खड़ी हुई थी, उसने बोला आप ये वाला मसाला लेके ट्राई करो, चाट मसाला। अब मुझे थोड़ा डाउट तो हो रहा था कि मैं तो मेहरान का यूज़ करती हूँ और ये पता नहीं कैसा होगा, लेकिन ये कि चलो फर्स्ट एक्सपीरियंस कर लेते हैं, कभी टेस्ट चेंज भी होना चाहिए, लकीर के फ़कीर नहीं बने रहना चाहिए। तो मैं ये लेके आई थी। और जो मेरा जो पुराना चाट मसाला है, वो मैं बर्नी उठाने वहाँ पे गई थी छोटी सी, ये देखें ये बर्नी है, इसको भी हमने साफ़ कर दिया। और यहाँ पर ये देखें, ये थोड़ा सा रेडिश पे और वो थोड़ा सा हल्दी टाइप पे, लेकिन कोई बात नहीं, हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा, दोनों का टेस्ट मिल जाएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे इतनी पुरानी सी बर्नी है, भाई देखिए मिडिल क्लास लोग हैं, तो ऐसे हर वक्त चेंज नहीं कर सकते, जब चीज़ सही है तो बस सही है। और मैं कोई कुकिंग नहीं, इतनी चैनल, मेरा कुकिंग चैनल नहीं है जो मैं ज़्यादा फैंसी चीज़ों, वैसे भी जो कुकिंग भी बनाते हैं वो भी 2-2 3-3 4-4 सिलेक्टेड चीज़ें लेते हैं, उनके पास भी सारी ऐसी सादी चीज़ें होती हैं। तो मैं भी जो है ना बर्नियाँ अगर मुझे नीड होती है तो मैं चेंज करती हूँ, वरना नहीं करती। हम तो ऐसे ही हैं भाई, सीधे साधे से लोग, सीधी सादी सी चीज़ें, और हम सबके घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं। मुझे ये सब कुछ दिखाने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई शर्म नहीं आती, कोई इतना अप टू डेट नहीं होता। जो अप टू डेट होते हैं वो भी अपनी मासियों पे और अपनी सर्वेंट्स पे होते हैं। हम घर की जो हाउसवाइफ हैं, लेडीज़ है, हम तो खुद करते हैं अपना। तो ये मैंने इसको बंद करने के बाद अच्छे से हिलाया था, और मेरा जाहिलपन देखेंगे, मैं ज़मीन पे थोड़ा गिरा भी चुकी थी। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे झाड़ू लगानी है, और झाड़ू लगा के पूरा घर साफ़ करना है। और इतना 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 सारा मैस हो गया था, इतना कचरा हो गया था, लेकिन मैंने चख के देखा तो अच्छा था, इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा लगा, मुझे चेंज लगा, अच्छा लगा। ये है भुनी हुई प्याज, और ये जो हमने वहाँ से ली थी साबुत, ये घर आते आते चूरा हो गई थी इतने सारे सामान में। ये हैं सफ़ेद छोले, और बाकी मैंने ब्लैक वाले भी मंगवा लिए थे, और आगे हैं ब्लैक वाले भी। और ये हैं दोनों सॉसेस, ये दोनों बहुत अच्छे सॉसेस हैं। मेयोनीज़ तो यही वाला चिकन
और वो बारबेक्यू, दोनों बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। अगर कब भूख लग रही है स्लाइस पे वैसे ही जो है ना लगा के खा लो। ये है डालडा, क्योंकि मैं डालडा ही यूज़ करती हूँ ताकि फैटी ना हो। और ये ब्रश है अलग, ये मेरा है ग्रीन कलर, और ये है मेरे हस्बैंड का, और ये है मेरी बेटी का, बड़ी बेटी का अंशा का, जिसके नाम से चैनल है। और ये मेरी छोटी सी बेटी का है, प्यारी सी परी का। और ये देखें ये टैंक है, ये भी जो है ना ले लिया था। जामा शीरी इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठा लगता है, तो नींबू पानी की तरफ जाते हैं। बाकी ये क्विज़ है, क्विज़ देखें अभी आधा है, क्योंकि हम लोग वैसे भी जो है ना क्विज़ बहुत यूज़ करते हैं, पीते हैं आप। और ये देखें सारी शॉपर्स मैंने जमा कर ली हैं। मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम बीनने वाली हो, शॉपर्स बीन रही हो, फिर उठा के उनको साफ़ करोगी। मैं बोलती हूँ हाँ रीयूज़ करती हूँ मैं। और ये देखें ये सारी शॉपर्स ना, ये देखें ये सारा मैंने स्टॉक किया हुआ है, ये ऐसे काम आती हैं सारी यूज़। तो ये सारा कचरा देखें, फिर मुझे झाड़ू देनी थी, झाड़ू देने के बाद मैंने अपना किचन को क्लीन कर लिया है। आप लोग बताएं मेरा किचन कैसा है और मेरा किचन आपको कैसा लगा, और मेरी वीडियो कैसी लगी। जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, और आप भी अपने किचन की ऐसी सफाई कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।